मेरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसका मंशूर किसी से ढका छुपा नहीं है। तमाम हमारी नौजवान नस्ल से लेकर बुजुर्गों तक सबको जुबानी याद है। मेरे लीडर कासम के अब्बा के कारनामे किसी से ढके छुपे नहीं है, जिसमें कैंसर हॉस्पिटल है, जिसमें लंगर खाने, जिसमें निमल यूनिवर्सिटी और सबसे बढ़ के सेहत कार्ड। देखें, बात यह है कि यहाँ जितने भी लोग तशरीफ फरमाए जिन्हें बात करने का मौका मिला, किसी ने जो मेन मौजू है उस पर बात नहीं की, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या आप लोग समझते हैं कि ये जो सूरत हाल चल रही है, ये आने वाले इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? क्या इस मुल्क को, मेरे वतन को, आपके वतन को ये इंतखाबी आमरीयत के जरिए एक मजीद सियासी बहरान की तरफ धकेलने की कोशिश नहीं हो रही? क्या आने वाला इलेक्शन जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके कैंडिडेट और कारकुनान के साथ हो रहा है, क्या ऐसे इलेक्शन को दुनिया या पाकिस्तानी अवाम मानेगी? बिल्कुल नहीं मानेगी। सवाल यह पैदा होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम इस प्लेटफॉर्म से आज मैं लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करता हूं। बाबे इक़्तिदार से, बाबे इख्तियार से लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिलनी चाहिए, जो कि हमारा हक है, हमारा जमहूरी हक है। ये जमहूरियत के नाम पे ये ड्रामा बंद होना चाहिए। मैं इसी बात का मुतालबा करता हूं। बाकी हमारा मंशूर वाज़ेह है, हमारे साथ अवाम की कसीर तादाद मौजूद है। हर किस्म के सर्वे बताते हैं कि हमारी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टॉप लेवल पे है और ये इलेक्शन जीतने जा रही है, बशर्ते कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जो कि हमारा जमहूरी हक है। वरना ये मुल्क मजीद बुरानों की तरफ चला जाएगा। अभी भी हमें होश की नाखन लेने की जरूरत है। इस मुल्क को हम अच्छा देखना चाहते हैं। अगर इस अवाम का भला चाहते हैं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा करते हैं। यही हमारा मुतालबा है। बाकी अवाम हमारे साथ है, हमें किसी से वोट मांगने की भी इंशाअल्लाह जरूरत नहीं है। हमारे कैंडिडेट घर बैठे जीत जाएंगे अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।